नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम छठ व्रतियों की मांग के सामने झुका निगम प्रशासन। महानंदा नदी घाट में 2 स्थानों पर तोड़ा गया रेलिंग। आखिरकार छठ व्रतियों की मांग को तवज्जो देते हुए उनकी सुविधा के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट के 2 स्थानों पर रेलिंग तोड़कर आवाजाही की व्यवस्था की गई। इससे प्रशासन को कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन काली पूजा के पहले से ही छठ पूजा को लेकर लगातार चल रहे विवाद के समाधान के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने छठ व्रतियों के हित में यहां फैसला लिया। मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन बुलाकर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में 145 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट एवं ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार नगर पालिका की ओर से हर घाट में कुछ ढांचागत विकास किए गए हैं। साथ ही दुर्गा पूजा व काली पूजा की तरह ही पटाखा फोड़ने पर पाबंदी रहेगी। चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने छठ व्रतियों को पूजा की बधाई देते हुए नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। সুতরাং সব কিছু কি সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে নাকি? আমি যদি প্রতিটা রাস্তা হবে নাকি? যারা বলেছেন, বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, তার সঙ্গে কেন তার অনুমতি না নিয়ে কেন করা হলো? উনি বলেছেন, হ্যাঁ বলেছেন, বলেছেন না, তারা তো না না এই প্রসঙ্গটা তো কোনোদিন আমরা তো রেখেইছি, আমরা তো আগেও দেখিয়েছি ওদেরকে। আমরা ওখানে ঘাট, যেখানে ঘাটটা রেখেছি, ঘাট তো লালমোহন মৌলিক ঘাট তো পুরোটাই আছে, সেখানে তো পুজো করতে কোনো অসুবিধা কিছু নেই। এদিকেও যেটা আছে সেখানেও কিন্তু যে ঘাটে যেরকম রেলিংটা করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে তো বিরাট ঘাট করা আছে, তো দুটো জায়গায় ঘাট করা আছে, তো ঘাটে তো নামতেই পারে, শুধু কিছু অসুবিধা নেই তো ওখানটায়, সেই ঘাটে তো নামতেই পারবে। কিন্তু এবারে হাইকোর্ট একটা নির্দেশ দিয়েছে, সেটা তো দুজন সেটা আলাদা কথা, সেটা আমি বলতে পারবো না, আমার কোনো মন্তব্য নেই এই ব্যাপারে। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে না, এটা নিয়ে বিরোধও চাই না, আমরা বিতর্কও চাই না, অশান্তিও চাই না, এটা সবাই করুন। আর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এটাও আমরা চাই না, কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, এটাও ঠিক না। আমি আর কোনো দলের নাম বলছি না, সবাইকে আমি বলছি যে এর থেকে বিরত থাকুন অন্ততপক্ষে। যেটা হচ্ছে মহকুমা শাসক যে নির্দেশটা দিয়েছে, হাইকোর্টের যে নির্দেশ আছে, গ্রিন বেঞ্চের যে নির্দেশ আছে, সেটা মেনেই আমাদের সব কিছু করতে হয়। গতবারও করা হয়েছে, গতবারও অনেকেই আপত্তি করেছিলেন, করা তো হয়েছে, তার আগের বারও করা হয়েছে, অনেকেই আপত্তি করেছিলেন, সবাই তো মেনেই তো করেছেন সবাই। এই যে শব্দবাজি নিয়ে কত কিছু হয়েছিল, সবাই তো শব্দবাজি তো মেনে নিয়েছে, শব্দবাজি তো ফাটায়নি, এটা তো মেনে তো নিয়েছে, মানে নিয়ে এটা ভালোই তো হয়েছে। শুধু मोबाइल टावर बैटरी चोरी मामले में 2 और गिरफ्तारी। विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी मामले की छानबीन के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी शहर व समीप के इलाकों में पिछले दिनों मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विभिन्न थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत के आधार पर एनजीपी थाने की सिविल ड्रेस पुलिस जांच में उतरी। रविवार रात छापेमारी कर एनजीपी स्टेशन संलग्न इलाके से मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद कैफ नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज चल रही है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सोमवार रात एनजीपी थाना पुलिस ने फुलबाड़ इलाके में छापा मारकर दिलीप बर्मन व शांतिपड़ा इलाके से जगन्नाथ सरकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस का अनुमान है कि इस कारोबार में कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। सोमवार रात गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार यानी आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेशी के लिए भेजा गया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज के लिए आरोपियों को रिमांड पर लेने की अदालत में आवेदन किया गया है। साथ ही पूछताछ कर बैटरियों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। कूच बिहार जिले के सताई में तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता सभा, खचाखच भीड़ में ज्यादातर लोग दिखे बिना मास्क के, शारीरिक दूरी का भी नहीं रखा गया ध्यान। सिताई विधानसभा केंद्र के भोला चांग हाई स्कूल मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक कार्यकर्ता सभा बुलाई गई। सभा में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष, जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन
व पिछड़ा कल्याण विभाग मंत्री विनय कृष्ण वर्मन, दिनहाटा के विधायक उदयन गुहा, मेखलीगंज के विधायक अरघराई प्रधान, शीतलकुची के विधायक हितेन बर्मन, सिताई के विधायक जगदीश बसुनिया, कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस महिला सभानेत्री सुस्मिता सेन शर्मा, कूचबिहार जिला तृणमूल छात्र परिषद अध्यक्ष नरेंद्र दे सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान सभा में समर्थकों की खचाखच भरी भीड़ में किसी प्रकार की शारीरिक दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के पहुंचे थे। यह नजारा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जहां एक और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार स्वस्थ विधि मानने की अपील और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, यहां तक कि उत्सवों में भी शारीरिक दूरी को अनिवार्य करते हुए घरों में रहकर उत्सव मनाने की हिदायत दी गई है। वहां सवाल उठता है कि सत्ताधारी पार्टी की सभाओं में इस तरह की भीड़ से समाज को क्या संदेश जाता है? क्या खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने ही सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? ঢাকা কুচবিহার জেলায় পাশের বিধায়ক হিতেন বর্মন, তার এলাকা এবং আমার এলাকা, আমি হিতেনদার মিটিংও সেদিন বলেছিলাম যে বিধানসভায় যদি জিততে হয় সবাইকে সবার ইগোর থেকে দূরে সরে এসে সবার সঙ্গে আলোচনা করে তালমিল করে তৃণমূল কংগ্রেসটা শক্তিশালী করতে হবে। কে বড় কে ছোট, নির্বাচনের রেজাল্ট 21-এর পরে মানুষ তার প্রমাণ দেবে। আমি কত বড় নেতা, আমি কত বড়, মানুষ প্রমাণ দেবে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে। সেই প্রমাণ আগে হোক, তারপরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব পড়ে। আগে দল সংগঠিত হোক। 2019-এর পর থেকে যে বিভীষিকাময় অবস্থা ছিল, সিতাই ব্লকের পার্টি অফিস ভেঙে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মাননীয় বিধায়ক উদয়ন গুহ দুজনে এসেছিলেন, আমি ছিলাম না, আমি বাড়িতে ছিলাম না, তারা এসে পার্টি অফিসে ফ্ল্যাগ দিয়ে গেছেন। এটা আমাদের সিতাই ব্লকের মানুষের একটা গর্ব যে দুর্দিনও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি, বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তো যাই হোক, আমি বক্তব্য বাড়াবো না। আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে জেলার নেতাদের কাছে আমার আহ্বান যে 2021-এর নির্বাচনের দিশা কি হবে? ওই মারামারি কাটাকাটি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হবে, না আমরা সংঘবদ্ধভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে 9-0 নিয়ে যাব? তার দিশাটা আজকের এই সভায় দাঁড়িয়ে। राजधानी दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में सरकार, शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की इजाजत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव एलजी को भेजा है, क्योंकि बिना केंद्र की अनुमति के कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कुछ अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से 200 कर दी थी। उस आदेश को वापस ले लिया गया है और अब शादियों में मेहमानों की संख्या वापस से 50 की जा रही है। इसका प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है। उन्होंने आगे कहा कि दिवाली के समय में देखा कि कुछ बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हमने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि हमें जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन करने की अनुमति दे। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अब त्योहार खत्म हो गए हैं तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी और प्रयास से संक्रमण प्रसार में सुधार ना हो तो दिल्ली सरकार को लॉकडाउन की अनुमति दी जाए। देश की तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक हम सब एहतियात नहीं बरतेंगे। उन्होंने सबसे हर हाल में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। जलपाईगुड़ी के विभिन्न इलाकों में मनाया जा रहा है नावन्ना उत्सव। जलपाईगुड़ी शहर व ग्रामीण इलाकों में इन दिनों नावन्ना उत्सव की धूम है। मंगलवार को इस उपलक्ष्य पर कई इलाकों के घरों में नावन्ना पूजा व उत्सव मनाया गया। इस मौसम में नए फसल घर में आने के आनंद में किसान सहित गृहस्थ लोग नए धान से चावल कूटकर व नए मौसमी फलों के साथ मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। जलपाईगुड़ी शहर के 24 नंबर वार्ड
विवेकानंद पाड़ा इलाके के निवासी नरेंद्र नाथ दास ने बताया कि उनके घर पर वर्षों से यह पूजा होती है। वंश परंपरा के अनुसार वे इस पूजा का आयोजन करते हैं। इसमें अगन महीने की पहली तारीख को नए धान से चावल निकालकर भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद से नया चावल खाना शुरू करने का रिवाज है। কার্তিক পূজা কাটকে শেষ হয়ে গেল, আজকে অজ্ঞান মাসে সকালবেলায় মানে তোমার নবান্নের পূজাটা হয়, সেই পূজাটা আজকে সমাপ্ত হলো। পূজার সমস্ত উপকরণ যা মিষ্টি ফল ফলাদি সব কি মানে লাগে নতুন চাল, নতুন গুড়, তারপরে ফল ফলাদি বাতাসা মিষ্টি বাস, এইভাবে নতুন চাল দিয়ে আজকে কার্তিক ঠাকুরের কাছে দিয়ে আমরা নতুন চাল খাই, নতুন চালের ব্যবহার। হ্যাঁ, এটি নবান্ন রয়েছে। আর জোড়া ঢাক এগুলো সব থাকে। ঢাক এর মধ্যে নানা রকম তরকারি আছে, তারপরে ধান আছে 21 গাছ, আর নতুন চাল, নতুন গুড়, হ্যাঁ এইসব সব কিছু হাঁড়িতে আছে, আর টোপাতে আছে খই, তারপরে নাড়ু মুড়ি, এইগুলো সব কিছু থাকে। तृणमूल कांग्रेस सिलीगुड़ी टाउन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कोविड-19 महामारी के बीच सिलीगुड़ी के विभिन्न अस्पतालों में रक्त की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी टाउन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी जंक्शन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की MOS चंद्रिमा बनर्जी ने शिविर का उद्घाटन किया और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही थी। उक्त शिविर में तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष रंजन सरकार, सिलीगुड़ी टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष संजय पाठक, तृणमूल कांग्रेस के नेता निखिल साहनी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। साथ ही लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की MOS चंद्रिमा बनर्जी ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज को एक ब्लड मोबाइल बस भी प्रदान की। অত্যন্ত আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এর পুরো ডিজাইনিং করেছে আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের যারা অফিসাররা রয়েছেন, তারাই কিন্তু এই রক্ত সম্পর্কে তারা বিশেষজ্ঞ বটে, তারাও এই পুরো ডিজাইনিং করেছে। পুরো টাকা সরকারের, রাজ্য সরকারের, এর মধ্যে 1 টাকাও কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। প্রত্যেকটা বাসের পেছনে 55 লক্ষ টাকার উপরে খরচা হয়েছে। 10টা এরকম বাস আছে এবং এই বাস এখানে একটা শিলিগুড়িতে দেওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গের কুচবিহারে গেছে এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত জায়গায় কিন্তু বাস যাচ্ছে, কলকাতাতেও আছে। প্রথম শুরু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 17 এপ্রিল 2020-তে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তার একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে, যেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। যারা চাইবেন বাস দেবেন। সরকার তো যেমন ব্লাড ডোনেশন করবার জন্য যেই সরকারের কাছে অ্যাপ্রোচ করে, তারা সরকারের কাছ থেকে যেমন পুরো টিম পায়, ব্লাড যারা ড্র করবে সেই ক্রিউটা পেয়ে যায়, এখানেও ঠিক তেমনি বাসে যারা করবেন বলে চাইবেন বাস আসবে, তাকে বিনা পয়সায় তেলের খরচ নেই, কোনো কিছুর খরচ নেই, সব খরচ সরকারি। 10টা বাস সারা রাজ্যে আছে। আমরা এটাকে কন্ট্রোলে আনতে পারছি। গতকাল হিসেব মতো অ্যাক্টিভ কেস ছিল 3000 এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা যাবে যে ট্রেনটা নিচের দিকে নামছে। সরকার তো পয়সা দেয়, ওটা অ্যাকোয়ার আছে, কিন্তু ডাক্তার হচ্ছে ওদেরই দিতে হবে, সেটা আমি দেখুন। আমি আর কি বলেছি দিদি, যেটা হচ্ছে যে যত দিন এগিয়ে আসছে, তো আপনি এত কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু রাজ্যেরই এক মন্ত্রী দল বদল শুভেন্দু বিশেষ করে কি বলবেন? আপনারা বলছেন, আপনারা কোনো শুভেন্দুকে দল বদল করতে দেখিনি, তাহলে এটা কিন্তু এই যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললো দল থেকে যে বেরিয়ে যাবে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছে তার উত্তর তো আমি এখানে দেবো না, কিন্তু আমরা ওকে দল বদল করতে আমরা কেউ দেখিনি, সুতরাং তার কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে না। এখন কোনো পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তখন একটা মানে হাইপথেটিক্যাল একটা কথার উপরে উত্তর দেওয়া যায়। শুধুমাত্র হাইপথেটিক্যাল কথার উপর আটোসাটো কিছুই নেই, নিজের জায়গাটাই তো ধরে রাখতে পারে না। যিনি রাজ্যের সভাপতি, তার সঙ্গে যিনি থাকতেন, তিনি কেটে ছেটে বাদ হয়ে গেছে, তাকেই ধরে রাখতে পারেননি, তা তিনি আবার আটোসাটো কি করে ধরে রাখবেন? বড় লেকচার দিলেই বড় কাজ করা যায়। दुष्कर्मियों और हत्यारों की गिरफ्तारी कर उनको
फांसी की सजा देने की मांग में आज उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी की ओर से कालियागंज थाने के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। अक्टूबर महीने में उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज थाना अंतर्गत नासरहाट दासपड़ा इलाके में जयंती दास नामक एक युवती के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चिकित्सा के दौरान दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको फांसी देने की मांग में आज उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी की ओर से कालियागंज थाने का घेराव कर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लहरी, जिला भाजपा नेता निमाई कविराज, प्रदीप सरकार सहित महिला मोर्चा के सदस्यों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि इस मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनको भी पुलिस ने भगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का हाथ है, इसीलिए पुलिस उन लोगों को बचाने में लगी हुई है, जबकि हम लोग इस मामले की सच्चाई आम लोगों तक लाने की कोशिश में लगे हैं। इस कोशिश के तहत आज कालियागंज थाने का घेराव किया गया था और आने वाले समय में और जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा ताकि युवती को इंसाफ मिल सके। জানেন যে নসিরহাট দাসপাড়ার জয়ন্তী দাস, ডাক নাম যার মুন্নি, তাকে কয়েকদিন আগে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। আর তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এখানে ধর্না চলছে। আর এই ধর্নাতে সেই মুন্নির বাচ্চা মেয়ে আমার কোলে বসা আছে। আর সেই বাচ্চা মেয়েটা আজকে তার মাতৃহারা হয়েছে। আর মাতৃহারা করলো যারা, আর সেই খুনি ধর্ষণকারীদেরকে পুলিশ এবং টিএমসি তাদেরকে সহযোগিতা করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করছে না। যাদেরকে গ্রেপ্তার করছিল তারাও রায়গঞ্জ হাসপাতাল থেকে পুলিশের সহযোগিতায় পালিয়ে গিয়েছে। আর পুলিশ তাদেরকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আর সেই দিন থাকতে যারা ছিলেন তারা টোটাল 12 জনের মতো ছিল। আর সেই 12 জনের মতন যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকে টিএমসির ক্যাডার। আর তারা ধর্ষণ করেছে বলে টিএমসি এবং পুলিশ তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আর তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করেছে এই মুন্নির যে বাচ্চা মেয়েটা, তার চোখের জলকে মুছিয়ে দিতে তো আমরা পারবো না, কিন্তু যে মুন্নির বাচ্চাটা যে আজকে মা মা করে কাঁদছে, সেই সন্তানহারা মা, আর যারা সেই সন্তানহারা যারা করলেন তাদেরকে যে পুলিশ অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় এবং তাদের ফাঁসি হোক, এটা আমরা চাই। আর তার জন্য আজকে আমরা এখানে ধর্ণা চলছি। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। मालदा जिले के कालियाचक थाने के नवीपुर ग्राम पंचायत के उत्तर दरियापुर इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ रहा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान जबीउल शेख के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी युवक का नाम आवल शेख है। दोनों एक ही गांव के निवासी बताए गए हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों कपड़ा व्यवसायी है। पिछले दिनों दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर से सर्दी का पोशाक लाने गए थे। सोमवार को वहां लौट रहे थे। उसी दौरान उनके पिकअप वैन को इटहर में किसी ट्रक ने पीछे से धक्का मार दिया। घटना में गाड़ी उलट गई और वो दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। स्थानीय लोगों ने दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मंगलवार सुबह जबीउल शेख की मौत हो गई। जख्मी आवल शेख को कोलकाता रेफर कर दिया गया है। मृतक जबीउल शेख के घर पर उसकी पत्नी हसीना बीवी व 2 नाबालिग बच्चे हैं। परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मौत से पूरे परिवार व गांव में मातम छाया हुआ है। গতকাল আমার বাড়ি হচ্ছে কালিয়াচক উত্তর দরিয়াপুর। আমার এটা জেঠুর ছেলে, আমার জেঠুর নাম হচ্ছে মুখলেসুর রহমান, উনিও মারা গেছেন। ওনার বড় ছেলে এটা জবিউল হক, উনি শীতের সামান নিয়ে আসতে গেছিলেন মুজফ্ফরপুর বিহার। আসার পথে ইটাহারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই পিকআপ লরির উপরে ছিল, শীতের মাল নিয়ে আসছিল, দিয়ে গাড়িটা উল্টে যায়। উল্টে যাওয়ার পর এই দুর্ঘটনাটা ঘটে। আমার ওখানকার কোনো লোক আমাদের কোনো খবর পেয়েছিল না। আমাদের এখানকার কোনো লোক এসে সদর হসপিটালে ভর্তি করে যায়। তারপরে আমরা বাড়ির লোক খবর পেয়ে রাত্রে এসে ভর্তি করেছি। করার পর যা এখানকার চিকিৎসা চলছিল, সকালে আমরা এসে দেখছি আমাদের পেশেন্ট খুব সিরিয়াস। তারপরে সকালে উনি लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 8 महीने बाद शुरू हुआ कटिहार राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन। छठ पूजा को ध्यान में रखकर उत्तर पूर्व से सीमांत रेलवे कटिहार डिवीजन की ओर से मंगलवार से कटिहार राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन अप एंड डाउन शुरू कर दिया गया। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए यह ट्रेन 25 नवंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि जब देश में लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था, तभी से देश में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था और उसी समय से ही कटिहार राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। इस ट्रेन के बंद होने से कटिहार और रायगंज के बीच आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि
वर्तमान में छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इसको फिर से कुछ दिनों के लिए शुरू किया गया है। আমি যাব কাচনা, এখানে মার্কেট করতে আসছিলাম, মেশিনের সামান নিতে আসছিলাম। আমাদের মেন মার্কেট এখন রায়গঞ্জে হচ্ছে, কিন্তু এতদিন ধরে ট্রেন চলে না বলে আমাদেরকে অনেক কষ্ট ছিল। আজকে ট্রেন চালু হয়েছে বলে আমাদেরকে খুশি আছে। আমাদের আসা যাওয়া অসুবিধা, সামান টামান রায়গঞ্জে মার্কেটে আমাদের মেন মার্কেট হচ্ছে বলে দুর্গা পূজা গেল, আরও কোনো পূজা গেছে, কালী পূজা গেল, এদিক থেকে আমাদের আসা যাওয়া অসুবিধা। আর বাসে যাওয়া আসা অনেক খরচা হয়। ট্রেনে তো ওই 10 টাকা ভাড়া, যেটা ভাড়া লাগে ওইটাই ভাড়া। বাসে তো 50 টাকা যাতে আসতে খরচা হয়। এটা তো বলতে পারবো না, সরকারের আদেশ ছিল যে ট্রেন বন্ধ ছিল, সেটা তো বলতে পারি না করোনার জন্য কি যে সরকারের আদেশের জন্য বন্ধ ছিল ট্রেনটা। বাড়ি হলো মদনপুর, মানে মুকুরিয়ার পাশে। ঠিক আছে, খুবই মানে আমাদের জন্য তো খুবই ভালো হয়েছে, কারণ আমাদের ট্রেনের লাইনটা যে ডিস্টেন্স আছে ওটা খুবই কম আছে। আর যদি আমরা বাই রোড আসছি তো আমাদের অনেকটা ডিস্টেন্স হয়েছে, না হলেও 50 কিলোমিটার। আর আমরা বাই ট্রেনে আসছি তো না হয় 35 কিলোমিটার লাগছে। আর তার মধ্যে সুবিধা অনেক আছে ট্রেনে, এটা টাইম মতো আমরা আসতে পারলাম। তার মধ্যে যদি আমরা বাসে বা অন্য গাড়িতে আসি তো সমস্যা এটা দাঁড়ায় যে কখন গাড়ি পাবো না পাবো, আর গাড়ির যে সমস্যা আছে। তো আর ট্রেনে কি আছে না, খুব কম সময়তে আমরা সব কিছু বাজার টাজার করা যায়। ঠিক আছে, এটা একটা খুব রায়গঞ্জে বাজার করতে আসি। হ্যাঁ, রায়গঞ্জে বাজার করতে আসি, কিছু ছোটোখাটো জিনিস। ট্রেন না থাকাতে কি কি অসুবিধা হয়েছিল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে? কি হ্যাঁ, আত্মীয় স্বজনের সাথে ট্রেন না থাকা, আমার বেশিরভাগ আত্মীয় স্বজন এদিকেই আছে, রায়গঞ্জের দিকে। তো এটা একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে আছে যে ওদের সাথে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছে, মানে আর কি দেখা সাক্ষাৎ কিছুতেই করতে পারছে না। এখানে হয়েছে কি যে কিছু কিছু আমাদের রিলেটিভ আছে যাদের শরীর খুবই অসুস্থ আছে, ওদের সাথে দেখা করতে যেতে পারছি না। তো এটা খুব একটা সমস্যা, তার জন্য আমাদেরকে হয়তো গাড়ি ভাড়া করতে হচ্ছে, তার জন্য 2000 টাকা দিতে হচ্ছে। তো এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তো নর্মাল মানুষের জন্য 2000 টাকা দিয়ে গাড়ি করা একটা সাধারণ কথা নয়। ये छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन एक दिया गया है 17 तारीख से 25 तारीख तक, पूजा स्पेशल बनाकर। ये सुबह में आएगी 8:27 में और इधर से लौटेगी 10:58 में 10:58 में। अभी फिलहाल यही सूचना है, आगे जैसी भी सूचना होगी दे दी जाएगी। जो सामान्य कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो सारे पैसेंजर्स को फॉलो करना है। नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सबसे बिना मास्क के स्टेशन में नहीं आने के लिए। मास्क मस्ट है स्टेशन में आने के लिए। बस स्टैंड सहित विभिन्न इलाकों में जयगांव ट्रैफिक पुलिस का अभियान। भारत भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव में मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत शहर के विभिन्न ट्रैफिक मोड़ पर बिना हेलमेट के बाइक व बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही चेतावनी दी गई। कई स्थानों पर बिना हेलमेट के बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने तमाम चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन का अनुरोध करते हुए जागरूक किया। ससुराल के महज 500 मीटर दूर मिला फास्ट फूड विक्रेता का शव। हत्या के शक पर पत्नी व ससुराल वालों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मृतक के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। मंगलवार सुबह ओल्ड माला थाने के मोड़ग्राम इलाके में एक फास्ट फूड विक्रेता का शव मिलने से हलचल मच गया। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर व्यक्ति का ससुराल स्थित है। सूचना पाकर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। घटना को लेकर हत्या के संदेह पर पत्नी सहित ससुराल वालों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। प्राथमिक तौर पर पुलिस को अनुमान है कि नशे की हालत में हृदयाघात से उसकी मौत हुई है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সকালে জানতে পারি যে লোকটা যে বডিটা পড়া আছে, এটা নাকি মস্কে বডিটা পড়া আছে, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি। আমি যতটুকু যে মদ খেয়ে মানে নেশা করতো, গতকালকে হয়তো রাত থেকে গত রাত থেকেই চলছে, সেরকম জানা বাড়িতে তো সেটা শুনেছি যেটা থাকতো না। আচ্ছা আচ্ছা, কালকে নাকি ঢুকেছিল বাড়িতে, খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়ে নেশা অবস্থায় ছিল তখন। আমাদের এখানে থাকতো না 2-2.5 মাস থেকে। তো গয়েশপুরে আমাদের বাড়ি আছে, শ্বশুর বাড়ি। আচ্ছা, ওখানেই থাকতো। এখন শ্বশুর বাড়িতে থাকতো না কোথায় থাকতো জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে থাকতো না। আচ্ছা, কালকে কখন এসে আমরা তাও জানি না। সকালবেলা খবর পেলাম যে এসে দেখছি এরকম উল্টি আছে এখানে। দেখে মনে হচ্ছে যে প্রচন্ড নেশা খেয়েছে। আচ্ছা, নেশার কারণেই হয়তো হয়েছে। থাকতেন কিন্তু ফ্যামিলি অ্যাডজাস্টেবল না। আচ্ছা, ফ্যামিলি বউ বাচ্চা ফ্যামিলি কেউ দেখতে পারতো না ঠিক মতো। আসতো
তাড়িয়ে দিত। আচ্ছা ওই বাড়িতে যেত, আমাদের বাড়িতে যেত, মার ছেলে মা কোনোদিন নিজের সন্তানকে ফেলতে পারে না। আচ্ছা মা কোনোদিনই ফেলতে পারে না, মা যত্ন করতো, সেবা করতো। কালকেও নাকি, আমি তো ছিলাম না, আমি শ্বশুর বাড়ি গেছিলাম, রীতিমতো কালকে স্নান খাওয়া দাওয়া করে এসছে। এইখানে আসার পরে এরকম পরিস্থিতি হলো কেন? তার তো বাড়ি এখানে, বউ বাচ্চা এখানে, সে তো ডেকে নিয়ে যেতে পারে। একে তো মনে হচ্ছে যে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। देश में 125 दिनों बाद सामने आए सबसे कम कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 29,164 नए मरीज। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 29,164 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 125 दिनों बाद कोविड-19 के दैनिक मरीजों की यह सबसे कम संख्या है। इससे पहले 14 जुलाई को इससे कम मरीज मिले थे। तब 29,917 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। वहीं वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों की संख्या में अंतर बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,164 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान वायरस से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 449 रही है। वहीं देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 88,74,291 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 5 लाख से कम बनी हुई है। वर्तमान में देश में वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,53,401 है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 12,077 की कमी हुई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 82 लाख के पार पहुंच चुकी है। वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 82,90,371 है। पिछले 24 घंटे में 40,791 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। देश में वायरस से जान गंवाने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,30,519 हो गई है। दुनिया भर में अब तक 5,53,00,000 कोरोना वायरस के मामले सामने। वहीं अब तक 13,31,697 लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन के साथ संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,53,00,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। बीते दिन मैक्सिको में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद अमेरिका, इटली, ईरान, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वहां हर रोज 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,53,34,963 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,31,697 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3,84,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,68,56,913 लोग अभी भी कोरोना वायरस संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। भारत बायोटेक ने शुरू किया कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। भारत बायोटेक ने सोमवार को कहा कि उसने देश में 22 स्थानों पर 26,000 प्रतिभागियों के साथ भारत में अपने कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की शुरुआत कर दी है। हैदराबाद स्थित ड्रग मेकर ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के साथ मिलकर किया जाएगा। भारत बायोटेक ने बयान में कहा कि पूरे भारत में तीसरे चरण के परीक्षण आईसीएमआर के साथ भागीदारी में आयोजित किया जाएगा। इसमें 26,000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित सबसे बड़ा नैदानिक परीक्षण है। यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला तीसरे चरण का प्रभावकारिता अध्ययन है और भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्रभावकारिता परीक्षण है। परीक्षण भारत के नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है और इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGGI द्वारा अनुमोदित किया गया है। परीक्षण स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिन 2 इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन प्राप्त होंगे। स्वयंसेवक 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अमेरिका की मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया। कंपनी ने बताया कि उसकी वैक्सीन संक्रमण से बचाव में 94.5% प्रभावी साबित हुई। रूस की स्पुतनिक 5 के बाद अब अमेरिका की मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन ने भी जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया है। मॉडर्ना ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन संक्रमण से बचाव में 94.5% प्रभावी साबित हुई है। अमेरिका की यह दूसरी कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में सफलता की घोषणा की है। इससे पहले फाइजर ने ऐलान किया था कि उसकी वैक्सीन
कोरोना संक्रमण के बचाव में 90% असरदार है। फाइजर के बाद मॉडर्ना के इस ऐलान के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका दिसंबर में इन दोनों वैक्सीनों को मंजूरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 6 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। हालांकि अभी इन दोनों कंपनियों की तरफ से किए गए दावों की जांच होनी है और देखा जाना है कि बाकी है या ये वैक्सीन कितने सुरक्षित है। ये दोनों वैक्सीन की नई टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। यह तरीका कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली माना जा रहा है। अगले साल तक अमेरिकी सरकार को इन दोनों वैक्सीन निर्माताओं से 1 अरब से ज्यादा डोज मिल सकते हैं। गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से निकला यह जानलेवा वायरस अब तक पूरी दुनिया में 5.4 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें से 13 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर इन खबरों को उत्साहजनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर ने यूरोपीय देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अमेरिका में भी अब रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।